कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप लोगों ने गूगल मैप देखा होगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट। फ्रेंच फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन रेने डिकार्ट वो डेवलप द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो रेने डिकार्ट ने ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया। तो क्या है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो एक्स एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस है वो वाई एक्सिस। तो आपको यहाँ पे दिख रही है ये जो हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस मीन के जो आडी रेखा है वो, और जो ये सीधी रेखा है वर्टिकल मीन्स के जो लंब रेखा है, ठीक है, वो क्या है? वाई एक्सिस। दिस कॉन्सेप्ट बेसिक है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब आगे क्या बोल रहे हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है उसे क्या बोलते हैं? ओरिजिन। एंड इट यूजुअली रिप्रेजेंट बाय कोऑर्डिनेट 0 0। ठीक है, उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 0 0, बिकॉज यहाँ पे जो वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस जहाँ पे टच कर रहे हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। यहाँ पे क्या है? वैल्यू 0 0। अब आगे देखते हैं कि द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ पॉइंट के बारे में क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि पेयर ऑफ अ नंबर व्हेन द फर्स्ट नंबर रिप्रेजेंट द एक्स कोऑर्डिनेट एंड सेकंड नंबर रिप्रेजेंट द वाई कोऑर्डिनेट। मींस कि यहाँ पे कोई भी कोऑर्डिनेट आपको बताएंगे तो क्या होगी? पेयर होगी। ठीक है, दो नंबरों की पेयर होगी। मान के यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, तो पहला जो नंबर है ना वो एक्स एक्सिस का होगा, जो दूसरा जो नंबर है वो वाई एक्सिस का। ये हमें याद रखना। फर्स्ट इज एक्स एक्सिस, सेकंड इज वाई एक्सिस। The Cartesian plane is divided into 4 quadrant. ठीक है, 4 quadrant by the axis number counter clockwise from the top right. ठीक है, वो clockwise हमें काउंट करना है। तो क्या है कि इसमें 4 क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस दोहरेंगे तो हमें कितना? 4 भाग मिलेंगे, 1 2 3 और 4। वो भी क्लॉकवाइज। ठीक है, ऐसे क्लॉकवाइज है। आगे देखते हैं कि साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो अब क्या है? ये मेन कॉन्सेप्ट है कि आप ये जरा समझना कि साइन कन्वेंशन क्या है। कि 4 भाग है लेकिन चारे भाग की साइन अलग अलग है। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, अब आप रूम देखेंगे तो एक रूम में हमें पॉजिटिव वाइब होगी, एक में नेगेटिव वाइब होगी। ऐसे हमें अलग अलग जगह पे अलग अलग वाइब मिलती है। तो ये यही कॉन्सेप्ट है। तो देखते क्या है। तो देखिए कि आपने देखा होगा कि ये सूरज है वो उगता है। ठीक है, किस दिशा से उगते हैं? पूर्व दिशा। तो पूर्व दिशा, तो सबसे पहले उसके किरण किधर होंगे? यहाँ से लेके यहाँ पे पड़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे किरण होंगे, यहाँ पे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव। फिर हम देखते हैं कि वो हमने देख लिया कि पॉजिटिव हो गया। फिर यहाँ पे पहले, फिर कहाँ पढ़ेंगे? यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ सबसे पहले वो कहाँ पढ़ेंगे? ये जो पहला पार्ट है वहीं पे होंगे। तो मीन्स के ये यहाँ पे है। ठीक है, तो पॉजिटिव यहाँ पे पढ़ा सबसे पहले, और यहाँ पे तो ये एक्स एक्सिस कहाँ पे है? यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव। यहाँ पे पॉजिटिव, तो एक्स और वाई यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव। फिर इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे वाई एक्सिस क्या है? पॉजिटिव इस भाग में, और यहाँ पे एक्स एक्सिस क्या है? ये भी एक्स एक्सिस नेगेटिव। तो एक्स एक्स नेगेटिव, वाई एक्स पॉजिटिव, सेम। तो यहाँ इस भाग में देखेंगे तो सूरज किरण इस भाग में तो गिरती ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या है? दोनों के दोनों नेगेटिव। फिर यहाँ पे भाग में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव, और यहाँ पे नेगेटिव। तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस नेगेटिव। ठीक है, आपको इसी तरह याद रखना कि सूरज उगता है, उसकी किरणें सबसे पहले कहाँ पड़ती है? तो ये दो एक्सिस पर, और ये दो एक्सिस पे नहीं पड़ती। सिंपल। ये दो एक्सिस नेगेटिव और ये दोनों पॉजिटिव। अब आप देखिए इस भाग में क्या होता है? दोनों पॉजिटिव। इस भाग में 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। तो देखिए कौन? वाई पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, इस तरह। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्या। तो आप देखिए सिंपली वो क्या है कि designed to allow us to visualize 2 and 3 dimensional equation as a graphic। 2 और
3 डायमेंशन में जो इक्वेशन है उसे हम ग्राफिक के रूप में ड्रॉ करेंगे। We can frequently make inference about the nature of solution to equation by considering their associated graph। ठीक है, जो हमारे आसपास जो नेचर है उसमें जो हो रहा है उसे हम ग्राफ के रूप में दर्शाएंगे। इस मीन्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। Look at the corner of the room you are in. It defines 3-dimensional Cartesian coordinate system। आप एक समझिए कि ये रूम है, आपको दिख रहा है, उसके कॉर्नर पे यहाँ पे आप बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो देखते हैं किस तरह, यहाँ पे इस कॉर्नर पे आप बैठे हुए हैं, तो ये क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये आपका रूम है, ठीक है, ये एक वॉल है, ये वॉल है और ये वॉल है। हमारा रूम है वो 3D में है, 2D में नहीं है। तो यहाँ पे बैठेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और यहाँ पे जो हमारी जो ऊंचाई है वो क्या होंगी, जेड एक्सिस। ठीक है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ax plus by plus cz is equal to d इस फॉर्मूला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसे इसी तरह से देते हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस ए बी एंड सी है, वहां पे हम कांस्टेंट लिखेंगे 1 2 3 जो होगा वो, और डी क्या है, उसका डिस्टेंस है। माना कि यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैं बैठी हूँ, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस कितना अंतर है, तो कि 3 मीटर। यहाँ पे वाई एक्सिस पे 4 मीटर, तो क्या लिखेंगे 3x 4y, और ऊंचाई कितनी है, तो 10, तो क्या 10z। डिस्टेंस क्या है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक, उसे डी से डिनोट करते हैं। तो आप देखेंगे कि एक सिटी मैप लेते हैं, ठीक है, ये कोई एक सिटी है, आप देख सकते हैं। सिटी मैप में यहाँ पे मीन्स के कोई अहमदाबाद शहर है, तो उस शहर का ऐसे मैप लेंगे। यहाँ पे एक बस ड्राइवर है, उसे यहाँ की शूज की शॉप पे जाना है, तो कैसे जाएंगे, तो यूज होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब आपको देखेंगे कि उस गाड़ी को ईस्ट की ओर जाना है, यहाँ से जाना है नॉर्थ से, या वेस्ट से जाएंगी, कहाँ से इस तरफ को, कितने रास्ते, यहाँ से इधर जाने का एक रास्ता, यहाँ से इधर जाने का रास्ता, और यहाँ से इधर जाने का रास्ता। तो कैसे जाएंगे, तो देखते हैं, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन। तो फिर हम ग्राफ बनाएंगे कि पहला सिटी का एरिया करो कि सिटी हमारा कितना है, कितने स्क्वायर फुट का है, पूरे का पूरा अहमदाबाद सिटी एरिया। फिर से 4 भाग में डिवाइड करेंगे, ठीक है, जब भी कोई स्क्वायर है उसे डिवाइड कर 4 भाग में डिवाइड करेंगे। यहाँ से एक भाग, यहाँ से दूसरा भाग, तो ये क्या वो एक्स एक्सिस बोल दी, इसको वाई एक्सिस, और दोनों जहाँ पे मिले दोनों एक्सिस से ओरिजिन 0 0। ओरिजिन हमें पता होना बहुत जरूरी है, तभी हम पता कर सकते हैं। पहले इतना हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ये जो कार है उसका अंतर यहाँ तक का कितना है, फिर यहाँ तक का कितना है, ये देखेंगे और हमें क्या मिलेगा, पूरा उसका डिस्टेंस मिल जाएंगे कि यहाँ पे हम हैं और यहाँ पे स्टोर सेंटर हमें मोबाइल पे दिखता है ना, 2 डॉट दिखते हैं, कहीं हमें यहाँ पे लाइव लोकेशन दिखता है, फिर हमें जहाँ पहुंचना है उसका लोकेशन। अब कार्टेशियन सिस्टम फॉर्मूला सब हमने सब कुछ उसके बारे में पढ़ लिया, उसका फॉर्मूला क्या है, तो देखते हैं कि डी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, ये मीन्स के यहाँ पे 2 पॉइंट है ए और बी, इस दोनों के उसका डिस्टेंस क्या है, तो हमें क्या से मिलेगा, इस फॉर्मूला से। यहाँ पे x1 y1, यहाँ पे x2 y2, ठीक है, इस तरह से। फिर स्लोप फॉर्मूला, क्या हमें स्लोप लेना है कि यहाँ से ऐसा, ठीक है, होगा कार्टेशियन में, तो इसका स्लोप लेना है, तो हमें स्लोप को m से डिनोट किया जाता है, तो इसका इक्वेशन क्या है, ये। फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो कि ये दोनों है पॉइंट, उसके बीच का पॉइंट का क्या है, तो उसके लिए क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, कि जो सेक्शन है उसका फॉर्मूला क्या है, तो ये उस सेक्शन का फॉर्मूला है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। ये हमने सेक्शन फॉर्मूला देखा नहीं है, हम देखो यहाँ पे मैंने फिगर डिनोट किया, आपको दिख रहा है कि ये 2 सेक्शन है, A to C और C to B, 2 सेक्शन हुए, पहला भाग और दूसरा भाग, तो उसका फॉर्मूला क्या है, तो ये वाला। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, लाइन की इक्वेशन है, उसका क्या है, पॉइंट स्लोप फ्रॉम
ठीक है। पॉइंट का स्लोप होगा तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे दिखा है ये वाला जो स्लोप है, उसके लिए इक्वेशन 2 पॉइंट फ्रॉम, 2 पॉइंट होगी तो इसके लिए क्या इक्वेशन है, स्लोप इंटरसेप्ट फ्रॉम, जहाँ पे 2 स्लोप बने होंगे उसका क्या, y बराबर mx प्लस c, और इंटरसेप्ट फ्रॉम x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो आपके यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो लाइन है यहाँ पे इंटरसेक्ट करे, मीन्स के y के साथ इंटरसेप्ट, और यहाँ पे x अक्ष के साथ इंटरसेक्ट, तो इसका ये जो लाइन है उसका इक्वेशन क्या है ये, और नॉर्मल फॉर्म है इसका x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। आप, आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट।